सच बताऊँ, घर का काम मुश्किल नहीं होता, मुश्किल ये होता है कि उसको स्टार्ट कैसे किया जाए। हमें आलस वहीं से आना स्टार्ट होता है जब हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे! मैं सबसे पहले क्या काम करना शुरू करूँ। जैसे ही हमने सोचना स्टार्ट करेंगे ना, बस समझ लें हम आलसी बन के बैठ जाएँगे और सोचते ही रहेंगे कि ये काम कैसे करें, वो काम कैसे करें। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने घर का सारा काम कैसे मैनेज कर लेती हूँ अपनी पढ़ाई के साथ-साथ, क्योंकि मुझे कपड़े भी स्टिच करने होते हैं, मतलब कपड़े भी सीने होते हैं, प्लस मुझे घर का भी सारा काम करना होता है, खाना बनाना, ये समझ लें ए टू ज़ेड काम मुझे ही करने होते हैं। तो मैं किस तरह से अपने पूरे घर के कामों को मैनेज करती हूँ, ये सभी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैं हर काम को पहले तो सोचती नहीं हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है। मैं सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। सोचने से ही हमारे टाइम की ख़राबी स्टार्ट हो जाती है। हमारे आलस की जो शुरुआत होती है ना, वो सोचने से होती है। तो सबसे पहले छोटे-छोटे कामों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपका किचन फैल रहा है, किचन को समेटें। सबसे पहले आपको अपने किचन को ही समेट देना चाहिए, क्योंकि उसी काम को करने में हमें सबसे ज़्यादा आलस आता है। हमें अपने किचन के हर एक बर्तन को वॉश कर देना चाहिए हैंड टू हैंड, और अगर हैंड टू हैंड वॉश नहीं कर पा रही हैं तो 2-4 बर्तन इकट्ठे करके हैंड टू हैंड वॉश किया करें। इससे आपको आलस नहीं आएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी होगी, अपने बेड को सुबह उठते के साथ ही एकदम रिफ़्रेश कर देना होगा, साफ़ कर देना होगा। जो चीज़ें आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लीन होनी चाहिए, जिन पे कपड़ा लगाना चाहिए, कॉलिन का हाथ लगाना चाहिए, उनको हर रोज़ साफ़ करें, क्योंकि देखें हर रोज़ इन चीज़ों पे धूल आ ही जाती है। तो अगर हम हैंड टू हैंड जैसे ही हम अपने बेड को ठीक कर रहे हैं, वैसे ही हमने अपनी चेयर पे भी कपड़ा मार दिया, अगर टीवी है तो टीवी पे भी कपड़ा मार दिया, सोफ़ा वगैरह है तो उनको हैंड टू हैंड ठीक कर दिया, इस तरह से आपका कमरा भी सेट हो जाएगा और आपको आलस भी नहीं आएगा, आपका कमरा भी सेट हो जाएगा। कोशिश यही किया करें कि जो काम हाथों हाथ हो रहे हैं, हैंड टू हैंड हो रहे हैं, उनको हैंड टू हैंड कर दिया करें। ये मत कहा करें कि पहले मैं वो काम करके आऊँगी, उसके बाद मैं इस काम को करूँगी, क्योंकि आलस आना वहीं से स्टार्ट होता है जब हम हर काम को इसके बाद करूँगी, इसके बाद करूँगी पे छोड़ देते हैं। जो चीज़ अभी हाथ लग रही है उसको फटाफट से सबसे पहले निपटाएँ। ठीक हो गया? देखें, जब हम अपने दिमाग में एक शिकायतें रखते हैं ना कि हमें तो भैया अब सुबह उठते के साथ ही ये काम करना होगा, वो काम करना होगा, मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, मैं पूरे दिन थक जाती हूँ। तो हमारे दिमाग में जब शिकायतें चलती रहती हैं ना, तो हमें अपना काम बोझ लगता है, और जब बोझ उठाना पड़ता है तो हम थक जाते हैं। आलस क्यों आने लगता है? इसी वजह से आने लगता है कि अरे मैं थक जाऊँगी, मैं परेशान हो जाऊँगी, मुझे अभी तो ये काम करना है, मुझे तो वो काम करना है, इतना बहुत सारा बर्तन पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, मुझे घर की सफाई करनी है। वहीं से आलस स्टार्ट होता है। किसी काम को बोझ नहीं समझना है, उसको इबादत समझना है। देखें, जो औरत, जो लड़की अपने घर की साफ़ सफाई करती है, उसको बहुत ज़्यादा नेकियां मिलती हैं, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि वो अपने घर वालों की खिदमत कर रही होती है। तो हर चीज़ को आप खिदमत समझ के करेंगी अपने घर वालों की, क्योंकि देखें, रो के भी आपको काम करना है और खुशी खुशी भी आपको काम करना है। अगर आप रो रो के नसीब को, कहते हैं ना, नसीब को रो रो के जो औरत काम करती है, जो लड़की काम करती है, अल्लाह उसके नसीब में रोना ही लिख देता है। तो हर चीज़ को, हर काम को खुशी खुशी किया करें। देखें, मैं सुबह उठी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे अपने घर को ठीक करना था, क्योंकि भाई मुझे अपने आप को भी तो ठीक रखना है। अगर घर का माहौल ही ख़राब रहेगा, घर गंदा पड़ा रहेगा, तो मेरी खुद की तबीयत कितनी ख़राब रहेगी देख देख के, है ना? तो इसलिए मैं सुबह उठी, मैंने अपने सारे काम वही स्टार्ट किए। मैंने घर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करी, नीचे की भी, ऊपर की भी, अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद में मैं नहाई, मैंने नमाज़ पढ़ी। तो आपका दिमाग और आपकी बॉडी खुद ही रिफ़्रेश हो जाती है जब आपका घर साफ़ सुथरा होता है। बहुत सारी लेडीज़ की यही कमज़ोरी होती है कि जब तक उनका किचन साफ़ नहीं होता ना, तब तक उनका मूड ठीक नहीं होता। तो मैं कहूँगी ये उनकी बहुत अच्छी कमज़ोरी है, ये बहुत अच्छी आदत है, और हम सब में ये आदत होनी चाहिए कि अपने घर को साफ़ करने के बाद में हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, जो खुशी महसूस होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो आलस नहीं करना है। आलस से दूर भागने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि बहुत छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करें, कि पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं कोई बड़ा काम करूँगी। तो देखें, आपके छोटे छोटे काम ही आपको, आपके घर को हमेशा सेट रखेंगे, रिफ़्रेश रखेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और आलस से भी आप बहुत ज़्यादा बच पाएंगी। और मैं काम को डिवाइड कर देती हूँ। जैसे ही मैं कपड़े वॉश करने के लिए लगाती हूँ, साथ ही साथ में मैं अपने घर को साफ़ करने के लिए भी लग जाती हूँ, क्योंकि जितनी देर में मेरे कपड़े धुलेंगे उतनी देर में मेरा घर साफ़ हो जाएगा। तो काम को डिवाइड करना सीखें। एक टाइम पे किस तरह से हम 2 काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग करना सीखें। जो लेडीज़ मल्टीटास्किंग करती हैं, जो लड़कियाँ मल्टीटास्क करती हैं, उनके सारे काम टाइम से हो जाते हैं, उनको खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। देखें, हर काम को ना परफेक्ट करने की कोशिश में मत लगें, किसी को दिखाने की कोशिश में मत लगें कि मैं जो भी काम करती हूँ बहुत परफेक्ट करती हूँ। नहीं, मैं जो भी काम करती हूँ अपनी तरफ से अच्छा करती हूँ, और दूसरों को भी उसी में ही
मतलब वो भी इन्हीं बातों को पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो काम होने से मतलब है, तुम करो या कोई और करे। तो हर चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में मत लगा कर। जिन लेडीज़ के किचन गंदे रहते हैं, कपड़े फैले रहते हैं, उनका हुलिया ख़राब रहता है और उनका घर फैला रहता है, उन औरतों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी फोड़ हैं। अगर आप अपने घर को साफ़ करना स्टार्ट कर रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दिन ढेर सारी डीप क्लीनिंग कर दी और नेक्स्ट डे आप इतना थक के पड़ गए कि अब आपके अंदर हिम्मत नहीं बची कि आप अपने घर की झाड़ू भी लगा सकें। तो देखें, छोटे छोटे काम किया करें। जैसे एक दिन आपने घर की साफ़ सफाई करी तो इतनी हिम्मत छोड़ें अपने अंदर कि अगले दिन भी आप अपने घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर सकें, क्योंकि हर रोज़ घर में झाड़ू लगनी है, हर रोज़ घर में पोछा लगना है, हर रोज़ बेड ठीक होना है, आपके घर में हर रोज़ खाना बनना है। तो अपने अंदर इतनी जान छोड़ा करें, क्योंकि देखें, औरत जो होती है ना, थक ज़रूर जाती है पर उसका काम ख़त्म नहीं होता। किसी को इस बात से लेना देना नहीं होता कि आप कितना थक चुकी हैं, उनको अपने कामों से मतलब होता है। तो मेरी प्यारी अप्पियों, कोशिश यही किया करो कि परफेक्ट बनने के चक्कर में मत लगो, काम को करने के उसमें लगो कि भाई मैंने ये काम कर दिया है। और बहुत समझदारी से अपने कामों को बताया करें, बिल्कुल भी नाराज़गी से नहीं पेश आया करें सबके साथ में। आप जब हद से ज़्यादा थक जाती हैं ना, तभी आपको गुस्सा भी आना स्टार्ट होता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा थकना नहीं है, समझदारी से काम लेना है, अपने कामों को ठीक से करना है, अपना मूड भी अच्छा रखना है, ताकि हम दूसरे इंसान को बता सकें कि भाई हमने पूरे दिन आज क्या क्या काम करा है ना। अगर कपड़े फैल रहे हैं, सूख चुके हैं, तो उनको फोल्ड करके रख दीजिए। अगर प्रेस होना है कपड़े पे तो हैंड टू हैंड कुछ कपड़ों को अलग कर दीजिए और हैंड टू हैंड उनको प्रेस कर दीजिए। जब आप सारे कामों को लाइन से लेके चलेंगी ना कि इस काम के बाद में मुझे ये काम कर देना है, तब आपके सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हो जाएंगे। कोई आलस के चक्कर में आपका घर गंदा नहीं पड़ा रहेगा, प्लस आप भी नहीं थकेंगी। और देखें, आपको ख़ुद को भी ठीक रखना होगा। मैं बार बार अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि आपको भी ख़ुद को ठीक रखना होगा, क्योंकि ये मेरी नानी की हिदायत है कि बेटे कुछ भी हो जाए ख़ुद को भी अच्छा रखो, क्योंकि जब तुम्हारा घर अच्छा दिख रहा है तो लोग पसंद कर रहे हैं, तो तुम्हें भी अच्छा दिखने की ज़रूरत है। अच्छा दिखने में मतलब सेंस ये है कि आपको अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े, आप नहाई हुई हो, आपकी चोटी बनी हुई हो, वज़ू हो आपका, और आप नमाज की पाबंद हो। तो जब आप इतना सब कुछ करेंगी ना, तो सामने वाले की नज़र में आपकी इज़्ज़त खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और जब इबादत करते हैं ना, तो अल्लाह वैसे ही नवाजता रहता है। तो सारे कामों के लिए हमें अपने टाइम को डिवाइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के कामों में लगे रहना है, नमाज को, इबादत को भी टाइम देना होगा, कुरान को भी टाइम देना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो रमज़ान आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी व्लॉग बनाऊँगी कि कैसे हम अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करें जो हमें पूरा पूरा टाइम मिले नमाज के लिए, कुरान के लिए, प्लस और ज़्यादा जो इबादत कर सकें उसके लिए भी। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी मोटिवेशनल लगा हो, थोड़ा भी आप इम्प्रेस हुई हो मेरे व्लॉग से, तो प्लीज़ अपनी बहन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपनी किसी फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा। और देखें, यहाँ पे मेरे घर पूरा साफ़ हो चुका था, मैं नमाज़ कुरान शरीफ से सबसे फ्री हो चुकी थी। तो फिर मैंने कपड़े उठा के ले आई थी, फ़ोल्ड करके रख दिए, अपने भाई की 2 शर्टों पे प्रेस करके रखूँगी, क्योंकि भाई मेरे पास जब टाइम नहीं होगा तो यही होगी मेरे पास में ऑप्शन कि मैं इस ऑप्शन को यूज़ कर सकूँ। तो हमेशा कपड़ों का ऑप्शन ज़रूर रखें। 2 जोड़ी शर्ट पे प्रेस होना ही होना चाहिए, क्योंकि जेंट्स कभी तो कोई सी चूज़ करते हैं, कभी कोई दूसरी चूज़ कर लेते हैं, इसलिए आपको हैंड टू हैंड भागना ना पड़े उस काम के लिए। क्योंकि देखें भाई, बंदा बिज़ी होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो बिज़ी होता है, कभी नाश्ता बना रहा होता है, कभी खाना बना रहा होता है, कभी बच्चों में बिज़ी होता है, कभी पढ़ाई में बिज़ी होता है। इसलिए हमेशा 2 ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए, ताकि सामने वाला भी परेशान ना हो। व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक। फिर मिलती हूँ किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।